वी हैव सीन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ फैक्टर्स। हाँ, उसमें -1 करना होगा। वी हैव सीन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर 360। 360 के जितने फैक्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम आपको बताना है। आप थोड़ा सा इसको ट्राई करें कि क्या हमारे पास एक जनरल मेथड इसका बन सकता है, ये कोई बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स तो एक ही होते हैं, डिवाइजर्स ऑफ द नंबर 360। तो पहले तो हम इसे नॉर्मल वर्क करते हैं। एक्चुअल में 360 इज 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। दिस आंसर इज 24। ये तो हमने लास्ट वाले क्लास में कई बार यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, तो यह आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इट इज 2 रेज टू द पावर 4 - 1 अपॉन 2 - 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 - 1 अपॉन 3 - 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 - 1 अपॉन 5 - 1। आप सोल्व कर देंगे, इसका आंसर आएगा 1170। अच्छा, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, तो आप अगर आपकी क्लास मिस हो जाए तो उस क्लास का वीडियो देखकर आए आप, तो उसमें ही ऑलमोस्ट सब चीज हमने कर रखी है। 24 कैसा है कुणाली, हमने लास्ट क्लास में कर लिया। आपने वीडियो देखा लास्ट क्लास का कुणाल? लास्ट कल वाली सेशन का आधी कैसे देखी, आप पूरी देखो ना वीडियो भाई। 1 आवर के आसपास की वीडियो है, 80 मिनट्स के आसपास की। तो उसमें शुरू में ही क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैक्टर्स का, ठीक है। तो फैक्टर्स एक्चुअल में होते हैं पावर +1, this power +1 into this power +1 into this power +1। So 3 + 1 into 2 + 1 into 1 + 1, this answer is 24। ये फॉर्मूले पर बेस्ड है। सम ऑफ फैक्टर्स भी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो ये तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन, ये तो मुश्किल काम नहीं है। और हमने सेम क्वेश्चन भी किया हुआ वीडियो में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही वाला, 360 के फैक्टर्स भी और उसका सम भी। तो जब भी कोई क्लास अगर आपकी छूट जाती है तो उस वीडियो को पूरा देखिए आप। तो फिर आपने ऑलमोस्ट सारे सेशन कर लिया, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब ये कहता है कि नहीं, ये सम आपसे नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर्स। तो हमारा काम तो इसके बाद शुरू होता है ना, कि अब हम क्या चेंज करें कि उसको आंसर निकाल पाए। तो रियल लाइफ में अगर आपको एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, आपको सोल्व किया हुआ नहीं है, तो आप छोटा नंबर लें। 360 के बजाय मैंने ले लिया नंबर, सपोज माई नंबर इज सपोज 6। तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, 1 2 3 एंड 6। ये 6 के फैक्टर्स आते हैं। तो नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 1 + 2 + 3 + 4, बट आई वांट टू कैलकुलेट 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6। So what is the sum of reciprocal? It is 1/1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/6। ये में चाहिए, इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए आप। सो आप देखेंगे कि 6 इज द एलसीएम, और यहां क्या बचेगा, यह आएगा 6/1 इज 6 प्लस 6/2 इज 3 प्लस 6/3 इज 2 प्लस 6/6 इज 1। तो अलीशा ने सही लिखा आंसर, इट इज सम ऑफ द फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 6, और आंसर विल बी 2। सो 6 + 3 + 2 + 1 कितना आंसर हो गया, दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 6। सो एक्चुअली इट इज सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 6। तो यही बात तो किसी भी नंबर पे वैलिड होगी ना, बात तो ये भाई, ये बात किसी भी नंबर पे वैलिड होगी, इस पर भी वैलिड होगी ये। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स। कितना हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू, अब तो कर देंगे ना 3.25। आंसर इज सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इज 1170 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, इसके बाद का काम तो बड़ा इजी है, एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। सो इट इज 117 डिवाइडेड बाई 36, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा।
So it is 13 divided by 4. So the correct answer is 3.25. तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप छोटा नंबर लें, आप 6 के जगह 10 लेके देखें और आप देखिए रूल कैसे फिट हो रहा है इसमें। उससे भी आप कन्विंस नहीं, और छोटा नंबर ले, आप 9 लेके देख लीजिए, ठीक है, या 5 लेके देखिए, तो आप इसमें एकदम इंश्योर हो जाएंगे कि भाई इसका यही तरीका है बहुत अच्छा। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर्स इज ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन है सम ऑफ द डिवाइजर्स, बस आप उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये समझ आ रहा है? और ये जहां तक बात है कुणाल जो आप पूछ रहे थे कि सम कैसे आया और फैक्टर्स कैसे आया, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो मैथ्स में इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपसे पूछे 360 के कितने फैक्टर्स हैं तो मेरे लिए 10 मिनट का क्वेश्चन है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आप फॉर्मूला पढ़िए, उसको याद कर दीजिए और उसको पुट वैल्यू गेट आंसर, ये तो वो क्वेश्चन हुआ। पर उस फॉर्मूला आने के बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सोचना पड़ता है कैसे आंसर आएगा। तो छोटा नंबर लेके देखो आप, छोटा नंबर जो 10 से भी छोटा है, और फिर आप श्योर हो जाएंगे ऐसा आंसर आएगा। रटना नहीं है फॉर्मूला, है ना। क्वेश्चन में अगर इसमें चेंज भी किया कुछ तो हम उसको डील कर सकते हैं अगर छोटा नंबर लेंगे। तो चलिए, ये तो हुआ सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के कुछ और अच्छे एप्लीकेशन जिनमें इतना ही काम रहेगा आपको, फैक्टर्स का फॉर्मूला और बाकी सम का फॉर्मूला। अच्छा, 360 के 24 फैक्टर्स हैं, ये हमने कर लिया अभी, तो हम इसको बार बार डेटा को यूज कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आप सब लोग आंसर कर सकते हैं यूजिंग द फैक्ट दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 इज 24। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं भी करी है तो भी इस डेटा को याद रखिए। अब आप आंसर कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन a into b is equal to 360 where a and b are natural numbers। तो पहले मैं आपके आंसर्स का वेट करता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा इससे क्या आंसर आएगा। और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और इजी करता हूं, इसमें 4 चॉइस भी हम डाल देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में एक आइडिया रहे। आंसर कैन बी 12, आंसर कैन बी 24, आंसर कैन बी 48 एंड आंसर कैन बी 6। इनमें से एक आंसर है। ईदर आंसर इज 12 और आंसर इज 24 और आंसर इज 48 और आंसर इज 6। ठीक है ना। तो आपके आंसर 12 और 24 में फ्लिप हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप आंसर पे पहुंच ही गए कि इन्हीं में से एक आंसर होगा। इधर इट इज 24 और इट इज 12। 24 भी कई लोगों का आंसर आ रहा है, 12 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज 24। मैं इन क्वेश्चंस को इसलिए करा रहा हूं कि इसमें इन पे फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम बुक्स में लिखा होता है कि आंसर इज नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2, बट वो सारे आंसर क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन को चेंज करेंगे लैंग्वेज, तो आंसर कैन बी 12, आंसर कैन बी 24, समटाइम्स इट कैन बी 48 एंड समटाइम्स इट कैन बी 6। तो आप ऐसे क्वेश्चन में एक टेबल बना के देखिए जिसमें 2 एंट्री आप करेंगे, आपको समझ आ जाएगा क्या आंसर है। ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा इसको, दिस इज योर फर्स्ट नंबर ए एंड दिस इज सेकंड नंबर बी। 24 बिल्कुल ठीक आंसर है। ये 2 नंबर्स हैं। व्हेन a is equal to 1, b will be 360, so that 1 into 360 is 360। ठीक है, a can take a value 2, b will take a corresponding value 180। आप b की चिंता नहीं करें, a अगर 2 आएगा तो b अपने आप कोई नंबर आएगा, so that a into b becomes 360। a will be 3, b will be 120, और ये चेन आगे तक बढ़ते जाएगी, इधर भी बढ़ता जाएगा। What will be the last value of a? It can reach up to 360, बिल्कुल ठीक है, and corresponding value of b will be 1। It can be 180, corresponding value of b will be 2। तो ऐसी कुछ टेबल बनेगी। ठीक है, अब बीच में नहीं, अगर a 60 है, सही इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अगर a 60 है तो b कितना आंसर आएगा? b will be 6। और अगर a 6 है तो b will be 60। ये वाला डाउट किसी और क्वेश्चन में आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें हमें डाउट था, जैसे आपका आंसर 12 है या मेरा आंसर 24 है, तो मुझे डाउट होगा
कि मैं फर्स्ट केस और लास्ट केस को 2 बार काउंट करेंगे कि 1 बार काउंट करेंगे? तो पहला और लास्ट केस, आप बताइए, आर दे डिफरेंट सॉल्यूशंस और दे आर द सेम सॉल्यूशंस? द फर्स्ट केस एंड द लास्ट केस आर ट्रीटेड एज डिफरेंट सॉल्यूशंस और सेम सॉल्यूशंस? डिफरेंट होंगे ना, बिकॉज ए और बी के नाम डाल दिए अपने वेरिएबल्स। सही है, बिल्कुल। तो अगर ए और बी के अलग अलग नाम है, तो ए इज 1, बी इज 360, नाउ ए इज 360, बी इज 1, दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब ए की वैल्यूज कितनी ले सकते हो आप? जितने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। आप कितने फैक्टर्स हो सकते हैं वो हम गिन चुके हैं। तो सॉल्यूशंस कितने आएंगे? तो ये मैं कैसे लिखूं समझाने के लिए? ए कैन टेक एनी वैल्यू दैट इज, वैल्यू क्या होना चाहिए? दैट इज फैक्टर ऑफ 360. When A can take any value that is factor of 360, B will take a corresponding value. आप B की चिंता नहीं करें। A अगर मान लीजिए 3 है तो B को 120 होना पड़ेगा। A अगर 60 है तो B को 6 होना पड़ेगा। तो जो भाग्यश्री क्वेश्चन था, क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज 360 एक स्क्वायर नहीं है। तो अगर A और B को आप सेम रखेंगे तो इंटीजर आंसर नहीं आएगा। अब आपका सिर्फ क्वेश्चन हुआ A कितनी वैल्यू ले सकते हैं? 24 वैल्यूज। दैट मीन्स 24 वैल्यूज। ये मैं करके दिखा दूं। एक्चुअल में 360 इज, जो हमने पहले लिखा था, 2 raised to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 1. This implies number of factors is equal to 3 plus 1 into 2 plus 1 into 1 plus 1. This answer is 24. ठीक है, उस पर भी आएंगे। अगर हम, एक केस ऐसा हो जाता है कभी कभी ए और बी सेम हो जाते हैं, तो वो हमारी अगली स्टेज है। पहले मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन आपको कराता हूं। अब मेरा क्वेश्चन सुनो आप, ताकि इसमें आपको डाउट दूर हो जाए। जिससे मैं पूछूंगा वो बताना आंसर। व्हाट शुड बी द चेंज इन दिस क्वेश्चन सो दैट आंसर इज 12? एक लाइन में आप क्या चेंज करें कि इसका आंसर 24 के बजाय 12 हो जाए? नहीं, 180 करने पर नहीं होगा। एक्चुअली किसी नंबर को अगर आप हाफ कर देते हैं कुणाल, तो उसके फैक्टर्स हाफ नहीं हो जाते। भाई एक तो तरीका था कि मैं 360 की जगह ऐसा नंबर लिखूं जिसके फैक्टर 12 आते हो। सही है, अटेम्प्ट सही है, ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताइए। 360 को मुझे चेंज नहीं करना, मैं सिर्फ ए बी में चेंज करना चाहता हूं। हाँ, ये तो वेरिएबल में आप चेंज करें। जैसे मैं इसमें एक कंडीशन डाल दूं, इस क्वेश्चन में नहीं लिखता, अदरवाइज आपको कंफ्यूज करेगा बाद में। मैंने डाल दी कंडीशन कि ए इज बिगर देन बी। क्या कंडीशन डाली? ए इज बिगर देन बी। तो अब आप सोच के बताओ, क्या आपका आंसर सडनली हाफ हो जाना चाहिए? When A is more than B, this is the given condition. So then answer will be suddenly half of 24, because half of the cases will not be accepted now. The first case 1, 360 will not be accepted, but 360, 1 is acceptable case. 2, 180 is not accepted. 180, 2 is acceptable case. ये समझ आ रहा है केस? तो अगर हम 360 को चेंज नहीं करें और क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज करें, तो आंसर 12 भी हो सकता है। इसलिए हम सब चीजों पे क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी आंसर सेम आता है फैक्टर्स के बराबर, कभी कभी आंसर हाफ हो जाता है, कभी कभी आंसर डबल हो सकता है। तो आपको शुरू की 2 लाइन लिखनी है, श्योर हो जाना है कौन सा इसका आंसर आएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन का आंसर 48 कब आएगा? 48 के लिए हमें ए बी में क्या चेंज करना पड़ेगा? नहीं, रियल वैल्यूज नहीं लिखा, इंटीजर्स लिखे आप, इंटीजर्स। तो अगर ए बी इंटीजर्स हैं, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, तो आंसर डबल हो जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड। और जो मान से आपका क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डील कर लेंगे। भाई समटाइम्स ए और बी लिखे ही नहीं होते, तो तब भी आपका आंसर हाफ हो जाता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। पर पहले एक छोटा सा वर्जन जिसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन, इसमें वो सब चीजें आ जाएंगी।
अब इसको जैसे इसमें लिखा है हमने बहुत सारी चीजें, हाँ इधर देखिए, इफ ए नंबर n it has f factors, then number of ways in which a number can be represented as product of two numbers, the answer is f by 2 where n is not a perfect square. Answer can be f minus 1 by 2 if n is a perfect square and both the factors are distinct. Answer can be number of factors plus 1 by 2. तो ये एक्चुअल में आएगा, इट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1 by 2 when n is a perfect square and both the factors can be different also or same also. तो इसकी जगह अभी तो ये समझ इतना आपको आएगा नहीं, तो बाई टू हमने क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए आपका एक नंबर है, आपका नंबर है कितना, n इज इक्वल टू 900. तो पहले काम करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं. 900 इज 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5 to the power 2. So this implies number of factors is 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1, it is 27. यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो 900 की 27 फैक्टर्स हैं. अब मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताना. फर्स्ट क्वेश्चन है पहला इसी में ही, दैट a into b is equal to 900, comma a and b both of them are natural. मैं इसको पूरा लिख देता हूं, a and b both numbers are natural. तो a और b दोनों नेचुरल हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 900 आता है. कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये हमने किया बेबी क्वेश्चन, इसको आप सब लोग आंसर कर सकते हैं. अच्छा, अब आपका डाउट आ रहा है 26 और 27 के बीच में. भाई फैक्टर्स तो 27 आ ही गए ना, अब आपको देखना है आंसर विल बी 27 और इट विल बी 26. तो जिनका आंसर 26 है उनके डाउट है कि शायद 13 to 30 वाला केस नहीं आएगा. तो वो केस आएगा. आप देखिए, जैसे आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 1, 900. सेकेंड विल बी 2, 450. 1 विल बी 30 into 30. वैलिड है बिल्कुल आंसर. इसने कहीं नहीं बोला कि ए एंड बी आर डिफरेंट, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट. ये कहां बोला है, दे कैन बी सेम. The only condition that is given to us is A and B are both natural. Both of them are natural. In all the solutions, they are natural. So the last case is 900, 1. कितने solutions हुए, जितने factors आ सकते हैं. तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 27. इसमें तो A और B लिखा हुआ है, ठीक है. अब आपका क्वेश्चन था कि बाई टू हम कब करते हैं. आप क्वेश्चन की लैंग्वेज ये ध्यान से सुनना. इन हाउ मेनी वेज, हाँ 13 to 30 अलाउड है. A can be 30, B can be 30, their multiplication will be 900 और दोनों नेचुरल हैं. अब क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज 900 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स. उनके नाम नहीं है ए और बी. फिर से सुनिए क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज in how many ways 900 can be represented as product of two different natural numbers. तो दोनों नंबर्स में ए और बी नहीं है, ए बी का नाम नहीं है क्वेश्चन में, और दोनों डिफरेंट भी होना चाहिए. तो अब क्वेश्चन का आंसर आएगा 13. नाउ इट इज 27 minus 1 by 2. बिल्कुल ठीक है, 13 इज द करेक्ट आंसर. एक्चुअल में अब क्या चेंज आएगा देखिए, जैसे आपके एक नंबर है 1 into 900, दिस आंसर इज ऑल्सो 900. सेकेंड इज 900 into 1, दिस आंसर इज ऑल्सो 900. तो क्या ये दो अलग अलग सॉल्यूशन माने जाएंगे, सेम सॉल्यूशन माने जाएंगे? सेम माने जाएंगे ना, बिकॉज नंबर्स के नाम नहीं है. The variables are not given, only two numbers are given, their multiplication is 900. So 1 into 900 is same as 900 into 1. 2 into 450 is same as 450 into 2. 3 into 300 is same as 300 into 1. 300 into 3.
तो अगर ऐसा है तो आपका आंसर हाफ हो जाना चाहिए। तो लेकिन हो क्या रहा है, 1 2 3 ऐसे इसके फैक्टर्स है। लास्ट वन इज 900, उससे पहले कितना आएगा 450। ये ऐसे पेयर बनेंगे, ये एक सॉल्यूशन हुआ ये सेकंड सॉल्यूशन हुआ, ऐसे थर्ड सॉल्यूशन आएगा। और जो बीच का नंबर है 30, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 30 × 30 क्योंकि इसका पेयर तो है नहीं, 30 × 30 आपके पास है नहीं, और क्वेश्चन ने बोला है दोनों क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो लीविंग 30, लीविंग द सेंट्रल आइटम, उसको छोड़ दो आप, बाकी जो बचे उसको आप पेयर कर दो। तो आंसर होगा f-1/2। अब आप समझे। थर्ड पार्ट कहते हैं इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड बोथ द फैक्टर्स मे बी सेम। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज कर देता हूं, इन हाउ मेनी वेज 900 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सच दैट बोथ ऑफ देम मे बी और मे नॉट बी सेम। नाउ आंसर इज 14। आंसर इज 14। समझ में आ गया आपको। अब आंसर आएगा 27 +1/2। +1 किस लिए किया, बिकॉज 30 आपके पास सिंगल नंबर है, तो हमें एक और नंबर ऐड करेंगे 30 + 30 और फिर उसको हाफ कर देंगे। तो इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो शुरू में थोड़ा बहुत हर्डल आता है वो ये आता है कि हमें नहीं समझ आता कि आंसर हाफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कब मुझे मिडिल में ऐड करना है, कब ऐड नहीं करना है। तो अगर मिडिल वाला पेयर पूछा है तो आप ऐड करके हाफ कर दो, सीधा हाफ तो ऐसे भी नहीं कर सकते आप। क्या पूछ रहे हैं आप, सो फिर 1 में f/2। हाँ, पहला पार्ट पूछ रहे हैं आप। पहले पार्ट में लिखा है n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर n स्क्वायर नहीं है, मान लीजिए n की वैल्यू n बराबर 15 है, n की वैल्यू कितनी, 15। तो 15 के फैक्टर्स होंगे 1 3 5 एंड 15। इसमें मिडिल नंबर नहीं आएगा और ये बिल्कुल पेयर अप हो जाएंगे, 1 × 15 एंड 3 × 5। तो इसमें वो +1/2 और -1/2 नहीं करना पड़ेगा आपको। वी कैन डू सिंपली f/2। वी कैन डू सिंपली f/2। तो अब मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें हम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, सिंगल सिंगल क्वेश्चन, आप उसमें पार्टिसिपेट करना। तो ये आपका डाउट दूर हो जाएगा, कब हम हाफ करते हैं, कब हम हाफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एक एक, एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं पहला में। डेटा हम वो यूज करेंगे जो हमने पहले से यूज किया हुआ है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर such that sides are integers and area is 900। ये पहले चलो ठीक है लेते हैं 900। सिर्फ इतना क्वेश्चन है। सबका आंसर आ सकता है ना इस क्वेश्चन का। तो 900 के फैक्टर्स हमने निकालने कितने होते हैं, 27। अब रेक्टेंगल की साइड्स के नाम तो लिखे नहीं है कि लेंथ इज L और ब्रेड्थ इज B। तो जैसे रेक्टेंगल्स अगर मैं बना के देखूं तो एक रेक्टेंगल बनेगा, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है 900 × 1, एक और रेक्टेंगल है 450 × 2, वन इज 300 × 3 एंड सो ऑन। ये रेक्टेंगल्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, 900 × 1 एंड 1 × 900 विल बी द सेम रेक्टेंगल। सेम होगा ना, रेक्टेंगल की साइड तो है नहीं ना, उसका लेंथ गिवन है आपको। अब क्वेश्चन है कि भाई इसमें एक बीच का नंबर आएगा 30 × 30, तो इसको आपको शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी इंक्लूड होगा एक्चुअली।
एक्चुअली में रेक्टेंगल इज ए ब्रोडर टर्म, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, जैसे एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगन इज आल्सो ए पॉलीगन। तो रेक्टेंगल जैसे हम रेक्टेंगुलर शेप बोलते हैं तो उस पर स्क्वायर एलिमिनेट नहीं होता। आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर सच दैट साइड्स आर इंटीजर्स एंड एरिया इज 900 एंड इट इज नॉट ए स्क्वायर, और लेंथ इज या वन साइड इज बिगर देन सेकंड साइड। ये क्वेश्चन में अगर लिखा है तो ही हम इसको एलिमिनेट करेंगे। इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 27 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस आंसर इज 14। ठीक है आंसर। तो वो एलिमिनेट तभी कर सकते हैं आप जब क्वेश्चन में मेंशन हो। अच्छा, अगर इसने मेंशन कर दिया, मान लीजिए मेंशन किया कि L इज बिगर देन B, तो फिर कितना आंसर आएगा? देन आंसर विल बी 13। देन आंसर विल बी 13। ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन? अच्छा, अब इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूं, बताना आंसर कितना आएगा। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स हैविंग साइड्स अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस कैन बी ड्रॉन such that their area is 900 and the sides are integers। अब मुझे इसको प्लॉट भी करना है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, तो आंसर सेम रहेगा कि आंसर चेंज हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन ये है। आप सडनली 54 पर आ गए। 54 कैसे? ट्वेंटी 27 होगा ना आंसर इसका। नहीं, लेंथ तो नेगेटिव नहीं लेंगे ना आप, लेंथ और हाइट तो। लेंथ इज पॉजिटिव, ब्रेड्थ इज पॉजिटिव। तो अब सिर्फ एक चीज आएगा कि जो आपका रेक्टेंगल है वो अलग अलग शेप में आ सकते हैं। जैसे वो ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हो आप, एक रेक्टेंगल ये है, सही है बिल्कुल। लेकिन इसी रेक्टेंगल को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? सेम रेक्टेंगल आपने लिया और आपने इसको घुमा दिया ऐसे, क्योंकि या तो अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस। जब इसको आप घुमा देंगे तो एक ही रेक्टेंगल की दो पोजीशन हो जाएंगी। ये कुछ ऐसा हो गया, ये इधर लगा दिया मैंने इसको यहां पर। तो ये रेक्टेंगल आपका था पहले 900/1, नाउ इट इज 1/900। तो लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ इज दिस, को हम रोटेट तो कर सकते हैं ना। तो आंसर कितना हो जाना चाहिए? 27 इज द आंसर। और अगर इसमें और भी आप डालते जाए कंडीशन की भी नेगेटिव में शिफ्ट हो सकता है, तो हम ऐसे आंसर को फिर डबल कर देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूले पर भरोसा नहीं करें, आप उसको देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है। स्क्वायर पूछा है तो हम बीच वाला पार्ट इंक्लूड करेंगे, स्क्वायर नहीं पूछा है बीच वाला पार्ट हम हटा देंगे। उसने इसको प्लॉट करा दिया कि लेंथ इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ब्रेड्थ इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। जब इसको ड्रॉ करने की बात आएगी, दोनों रेक्टेंगल आपको अलग अलग दिखेंगे। इतनी बात सही है? अच्छा चलिए, इसी क्वेश्चन में मैं एक और पूछता हूं क्वेश्चन आपसे, आप आंसर बताना। ये क्वेश्चन है सेम। हम क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं कि a into b is equal to 900, given that a and b are both natural and a is more than b। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस such that a is bigger than b and ab is equal to 900। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो आंसर विल बी 13 बिकॉज द मिडिल वैल्यू 30/30 विल नॉट बी काउंटेड, बाकी सब काउंट होगा। उसको हम इंक्लूड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 14। तो मेरे हिसाब से आप इन क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन इजी है तो एकदम आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा आपको लगता है कि मुश्किल है तो आप उसको चेक कर लीजिए कि दोनों पार्ट आपको लेने हैं कि एक पार्ट लेना है, मतलब a इंटू बी और b इंटू ए में डिफरेंस तो नहीं है। चलिए अभी इस तरह के क्वेश्चंस पर आते हैं। ये भी उसी का एक अच्छा वर्जन है। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 99 वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर पढ़ लिया। एक्स एंड वाई आर नेचुरल गिवन दैट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 99।
तो इनको डील करने का एक बड़ा सही तरीका है इन क्वेश्चंस को, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट सम फॉर्म। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं प्रोडक्ट x इंटू वाई, हम ये भी देख रहे हैं कि x प्लस वाई भी इस क्वेश्चन के अंदर है और कॉन्स्टेंट भी इसके अंदर है। तो इनकी जो बैकग्राउंड है क्वेश्चन की वो इसमें छिपी है। देखो इधर बैकग्राउंड में देखते हैं x माइनस वन इंटू वाई माइनस वन। इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके आंसर में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम। फर्स्ट टर्म विल बी x इंटू वाई, सो दिस इज x इंटू वाई। सेकेंड इज x इंटू माइनस वन, सो इट इज माइनस x। थर्ड इज y इंटू माइनस वन, इट इज माइनस वाई। फोर्थ इज माइनस वन इंटू माइनस वन, दिस इज प्लस वन। सो x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन, ये इस प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन है। सिमिलरली इफ आई टेक x प्लस वन into y plus 1, the answer will be x into y plus x into 1 plus y into 1 and plus 1। इसमें दोनों प्लस हो गए, ठीक है। और भी ले सकते हैं, I can take x plus 2 into y minus 3, तो first term will be x into y, x into minus 3, so it will be minus 3x, y into 2, it will be 2 into y, minus 3 into 2, it will be minus 6। तो इस तरह की जब टर्म्स आप देखेंगे जिसमें x इंटू वाई की टर्म होनी चाहिए, देयर विल बी सम कांस्टेंट x, देयर विल बी सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ y एंड देयर इज सम कांस्टेंट लास्ट में। इन सारे क्वेश्चन को हम ऐसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे लिखे जा सकते हैं, फिर उसके बेस पर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये है एक्चुअल में x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 99। क्या तक बिल्कुल सही है। जब आप ऐसे दो तीन नंबर्स को इंटू कर देंगे एक बार तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में दोनों तरफ वन ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग वन बोथ द साइड्स प्लस वन एंड प्लस वन, उससे ये तो एक बहुत सिंपल पार्ट बनने वाला है। बताइए क्या बन जाएगा ये। द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, सो दिस इज x माइनस वन इंटू वाई माइनस वन। ये होगा ना, दोनों में नेगेटिव आएगा, x माइनस वन इंटू वाई माइनस वन। दिस आंसर इज 99 प्लस वन, इट इज 100। अच्छा एक और भी चीज है, क्वेश्चन को देखते हम कैसे पहचानते हैं। x इंटू वाई कैसा आएगा, एक ब्रैकेट में x एक ब्रैकेट में y आएगा, ये तो होना ही है क्वेश्चन में। दूसरा ये माइनस x है, तो x एक्चुअल में इसके साथ इंटू होता है, तो यहां माइनस होना चाहिए, ये माइनस आ गया। ये माइनस वाई है, तो y इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, सो दिस नंबर मस्ट बी माइनस वन। माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, तो हमने ये इक्वेशन बना दी। नाउ x इज नेचुरल नंबर, y इज ऑल्सो नेचुरल, तो x माइनस वन इंटू वाई माइनस वन कैसे हो जाएगा, दिस इज a इंटू b, दिस आंसर इज 100। तो कुल मिला के हमने क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 100। ये तुम करते हैं ना सारे क्वेश्चन में, व्हेन यू रिड्यूस एनी क्वेश्चन टू दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बताइए a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। हाउ मेनी वैल्यूज a कैन टेक, a कैन बी 1, सो b विल बी 100। नहीं 1 भी तो सकते हैं ना ये, हाँ वो तुम्हारा अगर डाउट है सार्थक वो देखेंगे, पर हम इसमें 1 ले सकते हैं। a कैन बी 2, a कैन बी 4, a can be 5 and so on. Last term a can be 100. So x minus 1 is 1, so x is equal to 2. x minus 1 is 2, so x is equal to 3. तो जो नेचुरल वाला डाउट शायद आपको आ रहा होगा वो इस क्वेश्चन में नहीं है, वो किसी और में आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। सो a कितनी वैल्यू ले सकता है, a can take any value that is factor of 100, और 100 होता है एक्चुअल में 100 is 2 square into 5 square. This implies number of factors is 9. Now tell me how many values a can take. A can take any value that is factor of 100, that is 9 values. And how many values b can take? B can take the corresponding values. When a is 1, b will be 100, a is 2, b will be 50, a is 4, b will be 25 and so on. तो कितने solutions हुए बताइए? There will be 9 solutions. सही है नहीं क्वेश्चन? अच्छा इसमें अगर आपको जो डाउट है कि भाई नेचुरल पे कोई केस गड़बड़ तो नहीं होता है, वो हम अलग से चेक कर सकते हैं, वो हम अलग से चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में
कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़कर बाकी सारे केस आपके सही होंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, सुन ले आप, इसी क्वेश्चन में ये इक्वेशन ऐसी होती तो आपका ये वाला क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा, दैट x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 99। हम इसको साथ साथ में सोल्व करेंगे। तो x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इसके लिए आपको +1 ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये किसका प्रोडक्ट, ये किसका सिंप्लीफिकेशन है, दिस इज x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। इसको इंटू करेंगे तभी आंसर आएगा, लेकिन +1 तो जरूरत पड़ेगी आपको, +1 नहीं है इसमें, तो एडिंग 1 बोथ द साइड्स, +1 एंड +1, दिस आंसर इज 100। तो अब इसका आंसर 8 हो जाएगा या 7 हो जाएगा या 9 ही रहेगा, मुझे देखना पड़ेगा। तो भाई जब ऐसा क्वेश्चन आते हो तो हम इतना तो उस पर फोकस कर ही सकते हैं ना, जैसे नंबर मैंने लिख दिया और ये इसकी वैल्यूज, आंसर कितना आना चाहिए 100। अब देखिए आप, अगर मैं इसको 1 लेता हूं, क्या लिया इसको मैंने 1, तो आप बताओ एक्सेप्टेबल वैल्यू है कि नहीं, x प्लस 1 इज 1, चेक करके देखो आप, व्हेन x प्लस 1 इज 1, व्हाट इज x देन, x विल बिकम 0। इफ यू पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x तो 0 हो जाएगा ना फिर, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला केस जो 1,100 वाला था, दिस इज एलिमिनेटेड, ये केस आपको काम नहीं करेगा। पर ये अकेला एलिमिनेट नहीं होगा, ऐसे एक लास्ट केस आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 100 एंड y प्लस 1 इज 1, ये केस भी तो एलिमिनेट होगा। इनको छोड़कर बाकी सारे केसेस क्या होंगे, एक्सेप्टेबल, बिकॉज x प्लस 1 कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 20, इट कैन बी 25, सारी वैल्यूज। तो बीच के जो सॉल्यूशंस बचे वो आपका सही आंसर है। तो आंसर विल बी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो करेक्ट आंसर इज 7। अब आप ये समझ गए कि हम इस चैप्टर में, ये जो आज का लेक्चर है, हम फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। आंसर विल नॉट बी फिक्स्ड, दैट आंसर इज ओनली नंबर ऑफ फैक्टर्स और आंसर इज फैक्टर्स बाय 2, ये फिक्स नहीं होता, ये कभी चेंज होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप हमेशा जब क्वेश्चन लें, छोटा डेटा लें और उसमें चेक करें कि आंसर आते हैं, लेस होगा कि नहीं होगा, बीच का केस हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। तो फिर अच्छा, बाकी ये तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कब मुझे आंसर हाफ करना है कब नहीं करना है, ये तो इनिशियल डाउट है। ये भी आप सीख जाएंगे कि डिस्टिंक्ट वाला केस क्या है और आइडेंटिकल वाला केस क्या है। पर ऐसे क्वेश्चन में जिस टाइप के आते हैं, हमें बहुत फास्ट आंसर नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसकी पहली चॉइस 9 है, तो शायद आप गलती कर सकते हैं। आप चेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 7। तो अब ये क्वेश्चन आगे जो हमने थोड़ी देर पहले कर लिया था, आप इसके फटाफट आप आंसर करिए। 1 का आंसर कितना, 2 का आंसर कितना, 3 का आंसर कितना, 4 का आंसर कितना। फर्स्ट का आंसर, x एंड y आर इंटीजर्स एंड बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट तो सबका आंसर आना चाहिए, फर्स्ट आंसर इज 27, बिल्कुल ठीक है पहले का आंसर। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर 13, चेक करो आप, 13 नहीं, सेकंड इज 26, बिकॉज x एंड y आर डिस्टिंक्ट बट x एंड y आर नेम्ड वेरिएबल्स, तो सेकंड विल बी 26। क्या छोड़ दिया हमने इसमें, अदर देन, कौन से नंबर, ये एक ही नंबर छोड़ेंगे ना आप, एक्सेप्ट 30,30, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, x इज बिगर देन y, अब सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, थर्ड इज 13, परफेक्ट, x y से बड़ा होना चाहिए। एंड फोर्थ, अब तो फोर्थ भी बता दो आपने, बाकी सही कर दिए, फोर्थ इज 14। तो आप अगर ये बिल्कुल सही कर पा रहे हैं तो नंबर्स का एक डिफिकल्ट आर्टिकल है जो आप कर रहे हैं सोल्व, और आप, बहुत अच्छी बात है, सब लोग बिल्कुल ठीक सोल्व कर रहे हैं। ये चारों क्वेश्चन मैंने साइड बाय साइड लिखे कि इनमें जो थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट है वो दूर हो जाना चाहिए।
तो अगर नाम लिखे एक्स और वाई के तो ऐसा आंसर आएगा, नाम नहीं है तो हम हाफ कर देंगे। एक्स वाई से बड़ा है तो अलग आंसर आएगा, एक्स वाई के इक्वल भी अलाउड है तो अलग आंसर आएगा, जीरो अलाउड नहीं है तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अच्छा, एक एक पांचवा पार्ट और लिखता हूं जिसमें लिखा हुआ नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा? एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, देयर इज नो अदर कंडीशन। वेरी गुड, सबका आंसर ठीक आ रहा है। 54। भाई जो भी आपका आंसर था उसमें नेगेटिव साइन भी अलाउड होगा आप। सो 1,900 -1,-900, ये भी तो चलेगा ना क्वेश्चन में। तो आपके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स थे वो ठीक डबल हो जाना चाहिए। तो आंसर विल बी नाउ 54। कोई डिफिकल्टी? तो अब हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि अगर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और मैंने उसको ऐसा बना दिया कि फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट, दिस आंसर इज सपोज एनी नंबर n, 900, 800, 360, कुछ भी, पर ये आपका पहला ब्रैकेट है और ये आपका सेकंड ब्रैकेट है। क्वेश्चन कुछ और रहा होगा, बट वी हैव रिड्यूस्ड द क्वेश्चन so that it becomes finally first number into second number, answer is a constant। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं किसके बेस पर? नंबर ऑफ फैक्टर्स के बेस पर। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखेंगे जो ओरिजिनली इस फॉर्म में नहीं है, बट दे कैन बी कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म, एंड आफ्टर दिस फॉर्म क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। चलिए आप थोड़े अच्छे क्वेश्चन पर आते हैं। इसको एक बार देखिए, आप सोल्व नहीं करना, आपको सोल्व में कराऊंगा, आप सिर्फ देखें क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1/x plus 1/y is equal to 1/10, where x and y are natural numbers। तो दो फ्रैक्शंस का सम 1/10 आना चाहिए। तो आप तो शुरू के दो आंसर मुझे हिट एंड ट्रायल से बताओ, सोल्व नहीं करना क्वेश्चन आपको। हिट एंड ट्रायल से बिना सोल्व किए इसके कुछ आंसर्स। 2, 5, 10, 1, ये तो उसके फैक्टर्स लिख दिया आपने। तो ये तो फैक्टर्स हुए ना इस नंबर के। 1/5 plus 1/4 is not 1/10। देखो मैं ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि जितने फास्ट हम सम में होते हैं, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो आप फटाफट बोलते हैं 9,1, 8,2, 7,3, 6,4, फटाफट आंसर आता। ये मैं बोलता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 20, तो आप बहुत फास्ट डिकोड कर देते हैं किन किन का सम 20 आते हैं। बट अगर रेसिप्रोकल में ही बात आ जाए तो हमारा जो इंट्यूशन है वो इस पर फेल हो जाता है। आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, शुरू के नंबर जैसे 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10, ये सही आंसर होता है। एक आंसर ही निकाल दिया आपने, और क्या क्या आंसर निकाल सकते हैं आप? ये भी निकाल सकते हैं 1/30 प्लस 1/15, दिस आंसर इज 1/10 ऑल्सो। इनके एलसीएम कितना आएगा? 30, इधर 1 आएगा इधर 2 आएगा। पर कई ऐसे नंबर निकलेंगे जो आप सोच ही नहीं सकते कि वो भी इसके क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं। जैसे एक इसका आंसर आएगा 1/7, सॉरी 1/12 प्लस 1/60। आपको लगता भी नहीं इसका आंसर 1/10 आ जाएगा, पर जब इसको ऐड करेंगे 60 इज द एलसीएम, ऊपर कितना 5 + 1 6, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। और नंबर और देखिए, एक हो सकता है 1/14 प्लस 1/35, तो ये भी कितना आंसर आएगा? एलसीएम विल बी 70 एंड 2 + 5 दिस इज 7/70। हो सकता है ना ऐसे आंसर? नहीं निधि, ऊपर तो 4 नहीं आ सकता ना, 1/x प्लस 1/y, तो 1/50 प्लस 4/50, ये तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। 9 इसका सही आंसर है, बाकी का आंसर करेक्ट है, दिस आंसर इज 9। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल से तो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत देर लगने वाली है,
तो आप इसको थोड़ा सा लिखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/10। फ्रैक्शंस को हम डील नहीं करेंगे, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज, हाँ फिर उस फॉर्म बन जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो इट बिकम्स x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/10। एलसीएम इज एक्स वाई, ऊपर आएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो x इंटू वाई माइनस का 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। एकदम सही है। अब इसको देखकर मैं बता सकता हूं ये किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और मैं फिर से ट्रिक बताता हूं कैसे लिखते हैं इसको। आप लगाइए पहला ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट। चूंकि यहां x और y है, x इंटू वाई, तो ऑफकोर्स यहां पे x आएगा एंड दिस विल बी y ओनली। ओनली x इंटू वाई कैन बिकम x इंटू वाई। नाउ दिस इज माइनस 10x, x मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म, जो यहां कांस्टेंट आएगा उसके साथ x का इंटू होगा, और कितना आएगा -10। तो यहां तो पक्का क्या आना चाहिए, माइनस का 10। y के साथ ये नंबर इंटू होने वाली है जो -10y बनाना चाहिए जिसको, सो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस का 10। इसको इंटू करने पे ये टर्म मिलेगी, लेकिन सिर्फ यही नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। x इंटू वाई फर्स्ट टर्म, x इंटू -10 सेकेंड टर्म, y इंटू -10 थर्ड टर्म, एक चौथी टर्म भी आएगी ना, -10 इंटू -10 100। तो आपको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा प्लस का 100, प्लस आएगा बिकॉज दोनों नेगेटिव है। इधर भी कितना, प्लस का 100। ये तो हम लिख के दिखा रहे हैं, ओरली कर देंगे अदरवाइज आप इसको। दिस इज इक्वल टू प्लस का 100। अब ये क्वेश्चन वही हो गया जो लास्ट क्वेश्चन था, वही हो गया ना क्वेश्चन। अब बताइए 100 के कितने फैक्टर्स हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स 100 कैन टेक, 9 फैक्टर्स। तो x माइनस 10 की वैल्यू सारी हो सकती हैं। अगर आपको बीच में डाउट है, जैसा कॉमनली कई बार डाउट आता है क्या सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, तो एक बार आप जो बीच की वैल्यू जिस पर आपको डाउट है उसको लिख के देख लीजिए। x कैन बी 1, दिस कैन बी 100, इट कैन बी 2, दिस कैन बी 50, दिस कैन बी 10, दिस विल ऑल्सो बी 10, दिस कैन बी 20, दिस कैन बी 5। आप देखो कैन में से कोई वैल्यू ऐसी है जो गलत रिजल्ट आपको देगी। इवन x माइनस 10 इजिकल टू 10, ये जो आंसर है ये वाला भी एक्सेप्टेबल है। x माइनस 10 इज 10, सो x इज इक्वल टू 20। y माइनस 10 इज 10, सो y इज इक्वल टू ऑल्सो 20। हमने लिखा एग्जाम्पल 20 वाला, ये पहला एग्जाम्पल। 2,50, x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 12। y माइनस 10 इज इक्वल टू 50, सो y इज इक्वल टू 60। ये हमने लिखा आंसर कहीं, ये वाला आंसर लिखा है, ये आ सकता है। तो सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे आप ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, इस 10 को स्क्वायर कर देना है, 10 स्क्वायर इज 100, और 100 के फैक्टर्स निकाल देने हैं, तो फट से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/n, तो n स्क्वायर के फैक्टर निकाल देते हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप उसको एकदम रटें, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी। मोर और लेस अगर क्वेश्चन में नेचुरल सॉल्यूशन पूछे तो ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन। और 10 की जगह क्या हो 20, तो 10 की जगह 20 है तो 20 स्क्वायर के फैक्टर, वो भी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हालांकि अगली स्लाइड में अलग क्वेश्चन है, मैं इसमें एक बार कर देता हूं सोल्व, रफ वर्क मान लीजिए आप इसको। मान लीजिए क्वेश्चन है, देखिए 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, तो एलसीएम इज एक्स वाई, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स वी गेट x इंटू वाई माइनस का 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 0, एंड दिस बिकम्स x माइनस 20 इंटू वाई माइनस 20, और प्लस करना पड़ेगा आपको 400, 20 इंटू 20 इज 400, दिस आंसर इज 400, दैट इज कितना 20 स्क्वायर। तो वही हुआ ना जो लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, 20 स्क्वायर की वैल्यू होती है 400, दैट इज 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 4 प्लस 1 5 इंटू 2 प्लस 1 3। तो आंसर कितना हुआ, आंसर इज 15। ठीक है, समझ आया कुणाल क्वेश्चन। तो अगर 1/10 की जगह 1/20 भी है तो हम उसी मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपका आंसर आया क्वेश्चन का। इस
इसका आंसर आप बता दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद आप गलत करेंगे क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 10 वेयर x एंड y आर बोथ इंटीजर्स। x and y are integers now. They can be positive, they can be negative. हाँ, डबल नहीं होगा। डबल होगा तो फिर मैं इसमें बोलता नहीं कि वो ट्रिकी क्वेश्चन है। हो भी सकता है डबल, तो मैं आपको कोई हिंट नहीं देना चाहता। डबल भी हो सकता है, ये तो आप जानते हैं। अगर ये नेचुरल होता, हमने अभी भी एक क्वेश्चन किया ना ऐसा पीछे वाला, नेचुरल होता तो इसका आंसर 9 होता। अब नेचुरल की जगह आपने इंटीजर्स अलाउ कर दिया। नाउ इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। तो नहीं तनिषा, फिर आप आंसर 18 से 9 मत करो, 9 तो नहीं होगा आंसर भाई। इफ यू आर अलाउइंग नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो तो आंसर बढ़ेगा ना, पहले से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 9 से बड़ा आंसर आएगा। तो उतना पार्ट तो मैं लिख दूं जितना हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे, बाकी अभी देखेंगे बाद में। देखिए, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा x इंटू वाई माइनस का 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 100। यार तो कर ही चुके ना क्वेश्चन हम। 100 के फैक्टरिंग मुझे पता है कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो सारा इश्यू है कि सबके सब एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए हमने ऐसे एक नंबर लगा दिया इस पे, 13 और 16 और 18। 13 भी इसका आंसर नहीं है। अब देखो मैं वैल्यू रख के दिखाता हूं। 16 में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। करेक्ट आंसर है 17। 17 बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये तो आप समझ गए 18 में कहीं गलती है। तो वो कौन सी गलती मैं बताता हूं, देखिए। आई कैन टेक 1 इंटू 1 और ये कितना 100। भाई ये तो आ गया ना 1 इंटू 100, ये तो आंसर अलाउड है। इफ आई टेक -1 माइनस 100, ये भी अलाउड है। आई कैन टेक 2 कॉमा 50। आई कैन ऑल्सो टेक -2 कॉमा -50। तो शुरू में तो बिल्कुल सही चल रहा है क्वेश्चन कि हर उस सॉल्यूशन का जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था उसका एक काउंटर पार्ट भी अवेलेबल है जो कि नेगेटिव है। तो नॉर्मली आंसर इसका आना चाहिए 2 इंटू नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ फैक्टर। कितना आंसर हुआ 18। इसमें कहां गड़बड़ी होगी एक आंसर आएगा बीच में 10 इंटू 10। ये अलाउड है, याद रखना। x माइनस 10 इज 10 तो x इज इक्वल टू 20। y माइनस 10 इज 10 तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 20। ये भी चलेगा। -10 नहीं चलेगा, बिल्कुल सही। तो एक सॉल्यूशन आएगा स्पेशल -10 एंड -10। तो आप में से कई लोग आंसर 16 था, वो काफी हद तक सही है। आपने शायद इसको 2 बार गिना है। तो दिस सॉल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अच्छी बात है एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा ये। बाकी सब फ्लिप हो रहे हैं। -2,50 2 बार आएगा, -50,2 भी तो आएगा, पर ये सिर्फ एक बार आएगा। बाकी नंबर्स आएंगे, बाकी एज इट इज आते रहेंगे। ये भी आएगा -50 एंड -2। ये भी होगा 50, एंड 2। तो डबल करने पर क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ना। मोर देन 10 बिल्कुल आएगा। मोर देन 10 इसलिए आएगा, देखिए ये भी आपको डाउट हो सकता है। x -10 की वैल्यू मान लीजिए आपने 20 ले ली, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x विल बी 30। तो अच्छा दोनों में तो मोर देन 10 होगा ही नहीं ना। एक मोर देन 10 होगा तो दूसरा अपने आप ही लेस देन 10 होगा। क्यों, बिकॉज देयर मल्टीप्लीकेशन इज 100। अगर देखो आप एक बात सुनो, अगर आपने x -10 को सिलेक्ट कर लिया तो y -10 की चिंता नहीं करें आप। x -10 अगर सेलेक्ट हो गया वो अपने आप ही आएगा y -10, सो दैट देयर मल्टीप्लीकेशन इज 100। मान लीजिए आपने -50 ले लिया तो ये -2 आपके हाथ में थोड़ा ही है, ये तो आएगा अपने आप आएगा।
-15 to -2 इज 100। ये भी बहुत कॉमन डाउट है, हमें लगता है अच्छा ये 20 है, क्या ये 20 हो सकता है? हो ही नहीं सकता, 100 कैसे आंसर आएगा? तो सारे सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हैं एक मिडिल वैल्यू को छोड़कर। तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 -1। ये समझ आ रहा है क्वेश्चन आपको इतना? और जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी पुराने हैं, कैटनेस को कभी ज्यादा पूछा नहीं क्वेश्चन को। ये हमारी मटेरियल में भी है, कम से कम 10 साल हो गए। ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कैट ने अभी 2 साल पहले, और वो क्वेश्चन था 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/9। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/9 वेयर x एंड y बोथ ऑफ देम आर नेचुरल। जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा? सार्थक ने बहुत जल्दी आंसर किया, इसका आंसर 5 है, एकदम सही, बिल्कुल ठीक। भाई पहले 9 को स्क्वायर कर देंगे आप, तो 9 स्क्वायर कितना हो गया? 81। 81 के कितने फैक्टर्स हुए? 5। 81 इज 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 के फैक्टर्स होंगे 5। तो ये कैट 15 का 15 या 16 का क्वेश्चन है। कितना इजी है, आप एग्जाम में भी इतना फास्ट कर सकते हैं इसको, 10 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, वो मैक्सिमम डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो सबके सब फैक्टर्स बनाकर कुछ कुछ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। वो आप देख, अच्छा उसमें इंटीजर नहीं पूछा था, उसमें पूछा ओनली नेचुरल। इंटीजर में फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, पर ये तो एकदम साफ क्वेश्चन है। आंसर कितना आएगा? 5। अच्छा ये क्वेश्चन है कैट 2007, काफी पुराना, उस पर बेस्ड है, मतलब सेम लैंग्वेज नहीं। क्वेश्चन इसको देखिए आप, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/12। इसलिए हम उस मेथड पे बहुत फोकस नहीं करते कि स्क्वायर करके आंसर आता है। अगर क्वेश्चन ऐसा है आपका, इसको देखिए, 4/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/12। तो पहला काम तो उसको सिंप्लीफाई करना होगा। एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर हम देखेंगे। तो एलसीएम विल बी x इंटू वाई, ऊपर कितना आएगा? 4y प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 1/12। दिस इंप्लाइज x इंटू वाई इज इक्वल टू 48y प्लस का 12x। इसमें दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे हैं। अब तक हमारे जो एग्जांपल्स थे, इधर 10 है तो इधर भी 10 है, इधर 20 तो इधर भी 20, ये था ना क्वेश्चन। इसमें नहीं आ रहा ऐसा नंबर, अभी चेक कर लेते हैं। सो x इंटू वाई माइनस 12x माइनस 48y, दिस आंसर इज 0। तो ये बात तो श्योर है कि भाई ये नंबर के फैक्टर होंगे। अब इसके फैक्टर में फिर बताता हूं ट्रिक लिखने की। फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल टू समथिंग, देखेंगे हम क्या नंबर आता है। पहले ब्रैकेट आप बताओ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए x प्लस माइनस समथिंग, सेकेंड विल बी y प्लस माइनस समथिंग। हाँ, 576 ऐड करना पड़ेगा, आंसर विल बी 21। तो x प्लस माइनस समथिंग, y प्लस माइनस समथिंग। अब जो हम पूछो बताना, y के साथ जो नंबर आएगा यहां पर वो x के साथ इंटू होगा, और इंटू होकर क्या बना रहा है? -12x। तो यहां होना चाहिए माइनस का 12। ठीक है, यहां जो नंबर आएगा वो y के साथ इंटू होगा, and it is giving -48y. So this quantity that is constant should be equal to -48. Now -48 into -12 is 576. आप ऐड कर देना तो this becomes 576। दोनों तरफ आपको ऐड करना पड़ेगा। ये तो हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में अब तक। अब सारा क्वेश्चन आपका बचा 576 के फैक्टर्स निकालना। ये हुआ ना क्वेश्चन सिर्फ। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 576? तो नाउ द नंबर 576 दैट इज 24 स्क्वायर। 24 होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 टू द पावर 2। सो दिस इज 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। ये होता है 576। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स? नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 6 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो 7 इंटू 3 इट इज 21। सही है बिल्कुल। तो अगर इसके 21 फैक्टर्स है और सारे एक्सेप्टेबल है, एक बात का ध्यान रखना, आप एक्सेप्टेबल आंसर कब आएंगे? अगर इसमें चूंकि दोनों जगह माइनस साइन है, अगर ये प्लस होता तो फिर भी आप सोचते क्वेश्चन में। अगर दोनों माइनस हैं तो इसकी वैल्यू कम से कम कितनी होगी? इसकी वैल्यू अगर आप मिनिमम भी रखते हैं, अगर ये 1 है
और ये 576 है, अगली बार ये 1 है और ये 576 है, तो दोनों केस एक्सेप्टेबल है। x minus 48 is equal to 1, it means x is equal to 49. y minus 12 is equal to 576, so y is equal to 588. दोनों एक्सेप्टेबल है ना आंसर, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 21। अब मुझे लगता है वैसे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, किसी में नेचुरल होगा, किसी में इंटीजर होगा, किसी में दोनों फ्रैक्शंस होंगे, किसी में सिर्फ x इंटू वाई होगा, पर ये सब पार्ट डुएबल है, इसमें से कुछ ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते सोल्व। लास्ट स्लाइड में देखिए, लास्ट में क्या डाउट है बताओ। हाँ देखिए, अगर आपका पैटर्न ऐसा है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/n और उसके इंटीजर सॉल्यूशन पूछे तो आंसर विल बी 2 इंटू नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, एक बीच का नंबर लेस हो जाएगा। ये मैंने लिखा है नेक्स्ट स्लाइड पे। हर केस में अगर यहां पे इंटीजर है और ये दोनों जगह 1 है, दोनों 1/x 1/y, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन उसके जैसे, ये बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 315 वेयर x एंड y आर बोथ नेचुरल नंबर्स। तो x एंड y दोनों नेचुरल हैं, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 315 है। पहला स्टेप तो आप ऐसा क्वेश्चन जब करते हैं तो आपको स्क्वायर का डिफरेंस का फॉर्मूला तो पता ही है, तो पहला स्टेप होगा आपका x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू 315। तनिषा आपने शायद ये 315 नहीं पढ़ा सही, आपने 360 के फैक्टर निकाल दिए। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 315। अब पहले मैं एक बार 315 को सोल्व कर देता हूं। 315 इज 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 105, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 3 इंटू 35। So this is 3 into 3 into 5 into 7. So this is 3 square into 5 की पावर 1 into 7 की पावर 1। अब इसके फैक्टर्स क्या हुए? This implies factors of 315 is 3 into 2 into 2 12। बिल्कुल ठीक है। असली क्वेश्चन अब शुरू हुआ। अब मुझे बताओ आंसर, व्हाट इज आंसर? 12, 24, 48 और 6। फैक्टर्स निकाल दिया आपने, 12 आ गया। आंसर कितना? क्या आपका आंसर भी 12 होगा, या आंसर 6 होगा, या आंसर 24 होगा, या आंसर 48 होगा? अब तो इजी है भाई, आपने फैक्टर्स तो निकाल ही दिए, अब तो बहुत इजी काम है, आपको चूज ही करना है ना कि आंसर क्या होगा। सार्थक ने आंसर लिखा है 6, तनीषा ने आंसर किया क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो श्योर नहीं है। इसका आंसर 6 बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर 12 नहीं होगा। और बहुत ट्रिकी और बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसका रीजन क्या, देखो मैं बताता हूं। एक्स प्लस वाई को मैंने ए मान लिया और एक्स माइनस वाई को मैंने बी मान लिया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं क्या क्या सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है और क्या क्या नहीं है। देखिए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, हाँ एक्स की वैल्यू तो वाई से बड़ी है, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। क्यों? सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज बिगर देन देयर डिफरेंस। दो नेचुरल का जो डिफरेंस होता है सम तो उससे बड़ा ही होगा ना। तो एक्स प्लस वाई बड़ा होगा कि एक्स माइनस वाई बड़ा होगा? तो ऑफकोर्स बड़ा होगा। तो इट मींस ए इज ऑलवेज बिगर देन बी। कोई भी दो नेचुरल आप लेंगे तो उनका सम उन्हीं नंबर्स के डिफरेंस से हमेशा बड़ा आएगा, ये नहीं आएगा। आप सोच के बताओ। तो ए अगर बी से बड़ा होगा तो ऐसे केसेस तो एक्सेप्टेबल होंगे। देखिए 315 इंटू 1 एक्सेप्टेबल, ठीक है। 105 इंटू 3 एक्सेप्टेबल, 35 इंटू 9 एक्सेप्टेबल,
9 into 35 इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। 63 इंटू 5 ये भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे केसेस जो एक्सेप्टेबल है, बट ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। 63 इंटू 5 एक्सेप्टेबल, 5 इंटू 63 नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो फिर ए की कितनी वैल्यू ले सकते हैं आप? ए कैन टेक एनी वैल्यू दैट इज फैक्टर ऑफ 315, बट ए मस्ट बी बिगर देन बी। तो आंसर विल बी, व्हाट इज द सॉल्यूशंस? सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the given equations is equal to 12 upon 2. This answer is 6. तो स्क्वायर का डिफरेंस भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है। स्क्वायर का अगर डिफरेंस गिवन है तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बना सकते हैं, पर इसको हमेशा ऐसे डील करें आप, x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा x माइनस वाई से बड़ी होगी, तो फिर आपका आंसर 12 के बजाय हाफ हो जाएगा। अगर नेचुरल लॉजिक के इंटीजर्स हैं तो फिर तो सब कुछ अलाउड है क्वेश्चन में, तो फिर तो दोनों केस ले सकते हैं ना, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, वो भी कर लेंगे क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है। अगले वाला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स सच दैट एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज 100 एंड द साइड्स आर इंटीजर्स। आप इसकी जगह छोटा नंबर लेके देखिए, 100 की जगह 10 लीजिए पहले, और फिर देखिए क्या आंसर आता है। देखिए छोटा नंबर अगर आप ले, और अच्छा होगा कि आप 100 के बजाय छोटा नंबर 9 या 16 लेते हैं। तो हमने ले लिया सपोज एरिया इज 16, क्योंकि 16 एक स्क्वायर भी है, तो आपको उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसे क्वेश्चन में चेंज आ रहा है। देखिए एरिया कितना, एरिया इज 16, तो रेक्टेंगल क्या बन सकते हैं? 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 एंड 4 इंटू 4, 3 रेक्टेंगल बन सकते हैं। इन सबका क्या पूछे? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, पहले ही बताओ ये जो मैंने लिखा है सही है क्या, फिर आंसर पे बाद में आएंगे। यस और नो टाइप करो आप। इफ द एरिया इज 16, द पॉसिबल रेक्टेंगल्स आर 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। इससे अलग तो होगा नहीं। तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, अंदर बताइए क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम आ रहा है कितना? 1 2 4 8 16, लेकिन एक टर्म तो एक्स्ट्रा आ रही है, कौन सी? प्लस, प्लस कितना बताइए? प्लस 4। जब आप सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, क्या इसमें मिडिल वाला 4 दो बार आएगा? आप जब सम निकालते हैं, आप सम निकालेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, एक बार ही तो आएगा 4। तो हमारे क्वेश्चन में 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो जो उसका अंडर रूट है वो 2 बार आएगा। तो आंसर विल बी, इसका आंसर कितना आएगा? दिस आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 प्लस कितना? प्लस कितना बताइए? प्लस 10।
+10। ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ये +10 ब्रैकेट से बाहर आएगा कि ब्रैकेट के अंदर आएगा? गलत लगा दी मैंने दोनों जगह, ब्रैकेट गलत जगह प्लेस्ड है, ऐसा होना चाहिए ना नंबर। ये आप देखो ना, 1/4 तो हमने इंक्लूड कर लिया। अच्छा सॉरी, ठीक गलत ठीक था, पहले हमने गलत लगा दिया। ये 4 भी डबल ही होगा, ऐसा आंसर। सो दिस आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, अब तो आप सोल्व कर देंगे। बताओ कितना आंसर निकला आपने? 100 के फैक्टर्स का सम कितना आएगा? सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 217। तो दिस इज 217 प्लस 10। सही है, तो करेक्ट आंसर इज 454। सही है। अच्छा, अगर ये रेक्टेंगल में 100 इसका एरिया नहीं होता, बल्कि इसका एरिया होता 360, तो ये वाला क्राइसिस क्रिएट नहीं होता। उस केस में ये केस आपको बनता ही नहीं। तो इन क्वेश्चंस पे सीधा फॉर्मूला नहीं रट सकते आप कभी भी। मैं फिर से बता दूं मैं क्या कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। आप फॉर्मूला नहीं रट सकते। आप अगर आपका नंबर स्क्वायर है तो आप छोटा नंबर 9 लेके देख लीजिए, 16। आपका नंबर स्क्वायर नहीं है तो आप दूसरा नंबर लेके देखिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन है क्वेश्चन का। तो आप फॉर्मूले को यूज तो कर सकते हैं, पर वो किस फॉर्म में यूज आएगा वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। एग्जामिनर ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर काउंट नहीं करना है। अगर स्क्वायर काउंट नहीं करना है तो 4 कंप्लीटली गायब हो जाएगा। 4 गायब हो जाएगा तो आप क्वेश्चन में से बचेगा 1 + 16 + 2 + 8। तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है जो हमने यूज किया कि आप छोटा नंबर लीजिए और फिर उसको लेस कर दें अगर स्क्वायर नहीं पूछा है, और आप देखिए कैसे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। इसे इतना आंसर क्वेश्चन का। मान लीजिए, चलो फिर भी मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन होता कि एरिया इज, नाउ एरिया इज 360। एरिया इज नॉट 100, एरिया इज 360। व्हाट इज द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल दीज रेक्टेंगल्स? तो क्या होता आंसर? आंसर वुड बी 2 टाइम्स ऑफ कितना? सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ कितना? 360। इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसमें ऐसा केस आएगा ही नहीं, ये केस तो आएगा ही नहीं। तो आंसर विल बी 1170 का डबल। बिल्कुल ठीक है, आंसर विल बी 2340। ये तो हम कर चुके हैं ना, 360 के फैक्टर्स का सम, उसको सिर्फ डबल कर दीजिए तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और लास्ट लाइन, क्योंकि इतना मुश्किल होता है, अगर आप सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे कैट के एग्जाम तक, आपको सारे फॉर्मूले से टिप्स पर याद होंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स के आसपास होते हैं आपके पास। आप बहुत छोटा नंबर लेके कंफर्म कर दीजिए कि हम बीच वाले पार्ट का क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे या उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड होते हैं कि भाई आपने वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा आपको सोचना ही पड़ेगा, और इतना टाइम रहता है इन क्वेश्चंस के लिए कि हम आराम से कर सकते हैं। और बुक्स मैंने बुक अपलोड कर दिया आज, तो आप उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा और जल्दी से आपका रिजल्ट आएगा, स्पीड थोड़ी और अच्छी होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद जो ये है ना, जो आपके सारे केसेस मैंने यहाँ लिख दिए मैक्सिमम केसेस में से, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर जैसे x y = n वाला, ये ऐसा नंबर 1/x वाला, ये सब नंबर मैंने लिख दिए यहाँ पर कि किस केस में क्या सोल्यूशन आएंगे। आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसको एक बार देखिए, ये है लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट n² - 20n + 89 इज ए परफेक्ट स्क्वायर वेयर n इज एन इंटीजर। ये भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है जो ओलंपियाड में अक्सर आते हैं। कैटनेस को नहीं पूछा कभी ऐसे क्वेश्चन को, पर हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे, आप ध्यान से देखना। मान लीजिए एक नंबर है आपका x² + 6x प्लस समथिंग। तो आप मुझे बताइए इस बॉक्स के अंदर मैं क्या नंबर रखूं सो दैट द कंप्लीट एक्सप्रेशन बिकम्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बॉक्स के अंदर क्या नंबर आना चाहिए? 9। बिल्कुल ठीक है ना, 9। कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर। मिडिल टर्म इज 6, हाफ ऑफ द 6 इज 3, तो यहां पे 9 आएगा। सिम कुछ भी नंबर ले लीजिए, सपोज आपने नंबर लिया x² - 18x प्लस। बताओ मैं कितना ऐड करूं सो दैट इट बिकम्स स्क्वायर? समझ आ रहा है सबको? 81।
मिडिल टर्म इज 18, 18 का हाफ 9, 9 स्क्वायर इज 81। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं इस बैकग्राउंड के बाद। दिस सेज n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 89, दिस नंबर इज स्क्वायर। ये बोला ना क्वेश्चन है, दिस नंबर इज स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की जगह मैंने मान लिया सर दिस इज m स्क्वायर। भाई अगर ये किसी का स्क्वायर है तो ये m स्क्वायर है मान लीजिए। ठीक है, इधर देखिए n स्क्वायर माइनस 20n, इसमें मैं कितना ऐड करूं सो दैट इट बिकम्स ए स्क्वायर? बताओ कितना ऐड करें? इस टर्म में कितना ऐड किया जाए कि स्क्वायर बन जाए? मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर, तो प्लस 100। तो फिर आप माइनस 100 भी करना पड़ेगा आपको, बिकॉज क्वेश्चन में तो 100 नहीं था। प्लस 89 इज इक्वल टू, ये कितना आंसर, दिस इज m स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन बना। अब आप ये समझ जाएंगे हमने ट्रिक क्यों की। ये पूरा ग्रुप एक स्क्वायर बनाएगा। क्या बनाएगा? n माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस बचेगा, माइनस का 11 इज इक्वल टू कितना? दिस आंसर इज m स्क्वायर। यहां तक सही है? अब हमने अलग अलग कलर में लिख के दिखा दिया कि भाई m स्क्वायर तो फिक्स है अपनी जगह, ये नंबर अलग है और ये 11 है। तो एक लास्ट स्टेप और देखिए, आपका क्वेश्चन एकदम आ जाएगा आंसर। नाउ n माइनस 10 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 11। और फिर हम बात कर रहे हैं, अगर आप दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस आपने बना दिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। नाउ यू टेल मी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b, दैट इज n माइनस 10 माइनस m इंटू, इंटू कितना बताइए? इंटू n माइनस 10 प्लस का m, a plus b into a minus b, and this answer must be 11। क्या तक सही है? अब मुझे बताओ, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 11 आता है, ये तो कर रहे हैं इतनी देर से क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11, तो नंबर्स कैसे हो सकते हैं? 11 इंटू 1 एक तरीका ये, 1 इंटू 11 एक तरीका ये, माइनस 11 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 11। अच्छे क्वेश्चन की पहचान होती है कि उसमें अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं होगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है कि उसने 11 को मुश्किल नहीं बनाया। 11 एक अच्छा सा प्राइम है जिसके सिर्फ यही फैक्टर्स होंगे। अब आप लेके देख लीजिए केस, पहला केस लीजिए, n की वैल्यू कितनी है कि 6। हाँ चेक कर लेते हैं। पहला केस n माइनस 10 माइनस m इज इक्वल टू 11 एंड n माइनस 10 प्लस का m इज इक्वल टू 1। जब आप इनको ऐड करेंगे तो m तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 इंटू n माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। 12 से कट गया 6, तो n इज इक्वल टू 16। आप ही देखेंगे कि इन दोनों से n का आंसर सेम ही आता है। कैसे सेम आता है? अगली बार आप इसको 1 कर देंगे, इसको आप 11 कर देंगे, तो सम तो 12 ही आएगा ना। ठीक है, इन दोनों केसेस के लिए ये माइनस 11 ये माइनस 1, तो सम करेंगे आप, वो कितना आएगा? 2 इंटू एन माइनस 10 विल बी इक्वल टू माइनस का 12 और n इज इक्वल टू, ये माइनस 6 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4। एक बार आप चेक कर लीजिए वैल्यू सही है कि नहीं है। 4 पे रख के देखिए, 4 स्क्वायर इज 16, 20 इंटू 4 इज 80, 80 प्लस 89, तो चेक कर लेते हैं n इज इक्वल टू 4 पे क्या आंसर आएगा? मेरे हिसाब से आंसर सही आ रहा है, 25 सार्थक ने बोला, तो 25 आएगा स्क्वायर और दूसरा आंसर आएगा 16 पर। 16 रख दीजिए आप, 256 माइनस का 320 प्लस का 89। ठीक है, दोनों आंसर आ सकते हैं, तो m n कैन बी 16। 16 पे आ रहा है कि सही आंसर? 16 पे कितना आंसर आ रहा है? दिस इज 256 प्लस का 89 और ये कितना? माइनस का 320।
9 + 6 15, 8 + 3, 8 + 5 13, 13 + 1 14। हाँ, ये भी 25 आ रहा है। 345 - 320। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। और इसकी समरी क्या है, जब आप नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पढ़े, जब भी क्वेश्चन कहते हैं कि दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो पहला अटैक इसी पर होना चाहिए। इसको लिख दो आप कितना, इट इज m स्क्वायर। दूसरा जो पिछला में नंबर गिवन है, अगर वो भी स्क्वायर बन जाए तो बहुत ही अच्छा, फिर दो स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा और क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। समझ आ गया वाला क्वेश्चन? तो देयर कैन बी टू वैल्यूज, n कैन बी 4, n कैन बी 16, दोनों ही केस में आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी वैल्यूज n कैन टेक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो n कैन टेक 2 वैल्यूज। ये व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट नंबर इज स्क्वायर, तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। और जो लास्ट स्लाइड है वो सिर्फ आपको एक बार देख लेना अपने रेफरेंस के लिए। इसमें वो सब सारी कंडीशन तो हम नहीं लिख सकते बिकॉज वो फॉर्मूला नहीं बन सकती, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बट इससे पहला केस है x इंटू वाई इजिकल टू n, x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, द आंसर विल बी फैक्टर्स के बराबर। x इंटू वाई इजिकल टू n, x एंड y आर इंटीजर्स, द आंसर विल बी 2 टाइम्स ऑफ फैक्टर्स। xy इजिकल टू n, तो आंसर कितना आएगा, m - 1/2, क्योंकि नेचुरल है, x y से बड़ा, ये सारे केस हमने लिख दिए। हाँ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप। देखो मेरे हिसाब से इस स्टेप के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना इजी है। जो भी डिफिकल्ट था इससे पहले पहले, इस स्टेप के बाद तो आसान है। a² माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 11, सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 11। तो फिर आप 11 के फैक्टर्स कर दीजिए, 11 इंटू 1, 1 इंटू 11। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास फिनिश करते हैं यहीं पर। रिकॉर्डिंग इसकी रहेगी, आप एक बार देख लेना। और पिछले जो अगर आपने छोड़ दिया तो वो भी एक बार देख लेना आप नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास अभी एक दिन के बाद आएगी, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। पहले रिकॉर्डिंग देखो, फिर बुक से क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।